संजीवनी बूटी की खोज हो रही है। कोई चिर परिचित चेहरा निकल कर आता है तो वो गांधी परिवार का ही निकल कर आता है। बतौर उपाध्यक्ष राहुल पहले भाषण में जो कुछ कहते हैं वो जाहिर है वो संकेत है, चुनौती भी है और कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की दिशा में ले जाता हुआ कदम भी है। राहुल भावुक भी होते हैं, सोनिया की आंखें नम भी होती हैं। समूचे के समूचे परिसर में कांग्रेसी नेताओं को लगता है शायद यही ऑक्सीजन का काम करेगा। यह सब कुछ है क्या? तो कांग्रेस के लिए मोती बन पाएंगे सोनिया के आंसू? पहले एक रिपोर्ट देखिए। Last night, every single one of you congratulated me. Many of you came, hugged me, and congratulated me. Everybody congratulated me. But last night, my mother came to my room. And she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. जयपुर में कांग्रेस के ताजा तरीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नए पद पर पहला भाषण, और अपने पहले ही भाषण में देश की सबसे बड़ी पार्टी का उपाध्यक्ष भावुक हो गया। अपने भाषण के आखिरी लम्हों में उन्होंने नए पद को लेकर अपनी मां सोनिया के दिल में बसे डर को जनता के सामने उड़ेल कर रख दिया। बतौर उपाध्यक्ष राहुल ने अपने पहले संबोधन में दूसरी कई बड़ी बातें भी कही, देश को बदलने का रास्ता भी सुझाया, पार्टी को बदलने का मार्ग भी दिखाया। और राहुल के पूरे भाषण के दौरान 39 बार तालियां बजी। 19 जनवरी को राहुल की ताजपोशी के बाद चिंतन शिविर भवन में कांग्रेस नेताओं की खुशी सारी सीमाएं तोड़ रही थी, तो जयपुर समेत कई शहरों में आतिशबाजी के शोर में राहुल के लिए नारेबाजी करते कार्यकर्ता प्रशंसा की कॉकटेल तैयार कर रहे थे। लेकिन घंटों के चिंतन, मंथन और ताजपोशी के बाद सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है, क्या गुलाबी नगरी में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस को 2014 लोकसभा चुनाव में जीत मिलेगी? क्या ताजा उपाध्यक्ष बने राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस का बेड़ा पार? क्या राहुल गांधी का पहला भाषण कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा? क्या चिंतन शिविर में तैयार हो चुका है विजन 2014 में जीत का फॉर्मूला? किसी को कांग्रेस की जीत का भरोसा हो न हो, हाईकमान सोनिया गांधी जरूर अभी से फतह का दावा कर रही हैं। लोकसभा के चुनावों में सिर्फ 15 महीने ही रह गए हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम सही तरीके से और एकता के साथ काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमें फिर से जनादेश न मिले। चिंतन शिविर से जो संदेश निकलकर बाहर आ रहा है उससे यही लग रहा है कि राहुल के रूप में पार्टी को एक ऐसा मसीहा मिला है जो बुरे वक्त में कांग्रेस को 2014 लोकसभा चुनाव में सत्ता की बागडोर थमा सकता है। महंगाई एक मुद्दा है, अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषण में भी कहा, क्योंकि दुनिया भर में वो आर्थिक मंदी से निपट नहीं सके। पहले 2-3 साल तो भारत ने अपने आप को अलग रखा, अब स्वाभाविक तौर पर उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। लेकिन प्रयास ये है कि महंगाई को नियंत्रण में जरूर सुधरेगी। और हमें इस बात का विश्वास है कि अंत में आम जनता को पहचान है, वो समझ है और वो फैसला कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। राहुल की नई जिम्मेदारी से पार्टी खुश है और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद, लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस की राह के रोड़े साबित हो सकते हैं। महंगाई से जूझ रही देश की आम जनता को निजात दिलाने के लिए चिंतन शिविर से कांग्रेस ने किसी कारगर दवा के इजाद का दावा नहीं किया। कांग्रेस के कई नेता खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं और भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए चिंतन शिविर में कांग्रेस ने किसी ठोस नीति का ऐलान नहीं किया। देश आतंकवाद से लहूलुहान हो रहा है। जयपुर से कांग्रेस की ओर से इस दीमक से मुकाबले और निजात पाने के लिए भी कोई राह नहीं सुझाई गई। बेरोजगारी और घटती आर्थिक विकास दर से निपटने के लिए भी
चिंतन शिविर में कोई खास उपाय निकलता नहीं दिखाई दिया। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेसी राहुल की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चिंतन शिविर के नतीजों की तुलना एक बड़े मशहूर मुहावरे से कर रही है। कांग्रेस का चिंतन शिविर, उसकी काफी चर्चा है, लेकिन अगर एक लाइन में इस चिंतन शिविर की कहानी को बयान करना हो तो वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक डिफाल्टर, डिफेम और डिस्ट्रक्टिव सरकार और पार्टी का डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज। विरोधी तो कांग्रेस पर निशाना साधेंगे, लेकिन जयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने मिशन 2014 की तैयारियों का श्री गणेश तो कर दिया है, लेकिन इसकी तीसरी कितनी सुहावनी होगी, जवाब 15 महीनों बाद ही मिलेगा। जयपुर के चिंतन में राहुल गांधी का तो राज तिलक हो गया, लेकिन अब राहुल गांधी को साबित करना है कि उनके अंदर अपनी दादी की दृढ़ शक्ति, अपनी मां की इच्छा शक्ति और अपने पिता का करिश्मा है। अगर ये राहुल गांधी कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वारे न्यारे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो मान के चलिए कांग्रेस अपना तुरुप का इक्का चल चुकी है, और ये अगर फ्लॉप हुआ तो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए दांव उल्टा पड़ जाएगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ सुमित अवस्थी, जयपुर आज तक।